अगर तुम्हारे स्थान पर किसी युवक ने हमें ये धमकी दी होती तो अभी तक हम उसे शव में बदल चुके होते। भूल कर भी हमारे सामने आने की हिम्मत मत करना युवती, वरना जिंदा नहीं बचोगी। ज्वाला की इच्छा के बिना तू तो क्या, सुंदरवन की धरती पर कोई जिंदा नहीं बच सकता। कहीं ये वही जहरीली नागिन तो नहीं जिसका आतंक सारे जंगल में फैला हुआ है? कौन है तू? शीघ्र बता, वरना हमारी ये तलवार तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। अब समझ में आ गया होगा तेज सिंह कि मैं कौन हूं। तुरंत अपने राज्य वापस लौट जाओ, वरना विवश होके मुझे जहर उगलना होगा, जो मैं नहीं चाहती। मगर तुम हमें इस जंगल से दूर क्यों करना चाहती हो ज्वाला? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो यहां सिर्फ अपने महाराज को ढूंढ रहे हैं, और महाराज के मिलते ही हम बिना किसी को हानि पहुंचाए यहां से चले जाएंगे। तुम्हारे बातों में मुझे कपट नहीं, सच्चाई दिखाई दे रही है। मगर तुम तुम्हारे महाराज को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि डाकू मंगल को उसके किए का दंड दिए बिना महाराज वापस चुनारगढ़ नहीं लौट सकते। डाकू मंगल को पहचानना बहुत ही कठिन हो गया है, क्योंकि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका है। क्या? हाँ, और मुझे भी उसी मंगल से बदला लेना है जिसे तुम्हारे महाराज दंड देना चाहते हैं। मंगल से भैरवनाथ का दिया हुआ शक्तिपुंज छीनकर मैं उसकी अधूरी मौत को पूरी कर देना चाहती हूँ, और फिर बारी उस दुष्ट भैरवनाथ की, जो मनुष्य नहीं शैतान है। कौन है ये तांत्रिक जिससे हम अभी तक नहीं मिल सके, जबकि हमने इस जंगल में इतना समय बिता लिया है? ये वो तांत्रिक है जिसने मेरे जीवन को जलाकर नष्ट कर दिया है। अब वो नागमणि प्राप्त करने के लिए और मुझे वश में करने के लिए इस जंगल में भटक रहा है, मगर मैं उसे ऐसी मौत दूंगी कि इस धरती पर दूसरा भैरवनाथ कभी पैदा नहीं होगा। बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। यदि चुनारगढ़ से किसी सहायता की आवश्यकता हो तो बेहिचक हमें बता देना। हम किसी स्त्री के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। मैं कोई स्त्री नहीं, जहरीली नागिन हूँ। अपना बदला मैं खुद ले सकती हूँ, मगर तुम भी संभल के रहना। यहाँ बहुत सारे दुष्ट घात लगाए बैठे हैं। ये तो भैरवनाथ की गंध है। हवा में मिले हुए उस दुष्ट की गंध ये बता रही है कि वो इधर ही आ रहा है। अब उसका यहां से जिंदा लौटना असंभव है, असंभव।
मैंने क्या कर दिया? भैरवनाथ के भ्रम में मैंने एक निर्दोष को डस लिया। तुरंत इसकी जान बचानी पड़ेगी, वरना मुझ पर और एक पाप लग जाएगा। क्या हुआ पथिक? तुम इस तरह क्यों तड़प रहे हो? हमारी गंध के कारण ज्वाला ने हमें डस तो लिया है, मगर अब चेहरा देखकर अवश्य वो भ्रमित हो गई होगी। डरो मत, मैं समझ गई हूँ तुम्हें किसी सांप ने डस लिया है। मैं उस जहर को चूस कर तुम्हें स्वस्थ कर दूंगी। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक अपरिचित के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। कौन हो तुम? मैं सपेरन गंगा हूँ, पर तुम कहो कौन हो तुम? और इस अंधेरी रात में सुंदरवन में क्यों भटक रहे हो? मैं काली हूं, जो भैरवनाथ की खोज में दर दर भटक रहा है, जिसने मेरे भाई को फांस रखा। ना जाने कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है उसके द्वारा। मैं भी उसी तांत्रिक की तलाश में हूँ जिसने मुझसे मेरा पति और खुशियां सब छीन ली है। मुझे खुशी हुई कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। अगर तुम साथ दो तो जल्द से जल्द भैरवनाथ तक पहुंचा जा सकता है। मगर वो मैनपुरी के जंगलों से यहाँ क्या करने आए? वो नागमणि हासिल करने, जो उसे कभी नहीं मिल सकती। ये तुम्हें कैसे पता? क्या तुम जानती हो कि नागमणि कहाँ है, जिसे वो दुष्ट हासिल करना चाहता है? गंगा सब जानती है, यहाँ कोई नागमणि नहीं है। एक सपेरन होने के नाते मैं सांपों के बीच खेलती हुई बड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ यहाँ ना कोई नाग है ना नागमणि। वापस चले जाओ, लौट जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ कदम कदम पे सिर्फ मौत खड़ी है। मगर भैरवनाथ से बदला लिए बगैर और भाई को साथ लिए बगैर मैं वापस नहीं लौटने वाला। जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर ये याद रखना कि इस जंगल में कई सरकटे राक्षस घूम रहे हैं। संभल के रहना, वरना तुम्हारा भी बचना मुश्किल हो जाएगा। सुबह होने वाली है बिरजू, और तांत्रिक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मुझे संदेह है वो किसी संकट में न फंस गया हो। अरे शुभ शुभ बोलो छेनू। यदि महातांत्रिक पर कोई संकट आ गया तो हम दोनों भी घोर संकट में फंस सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम देखना, उजाला होते ही महातांत्रिक फिर हमारे पास आ जाएंगे। वो अब नहीं आएगा बिरजू। या तो उस ज्वाला ने उन्हें जंगल छोड़ने पर विवश कर दिया होगा, या फिर वो ज्वाला के फंदे में फंस गया होगा। तुम क्या समझते हो? महातांत्रिक कोई कायर है? वो किसी तुच्छ नागिन के भय से जंगल छोड़कर भाग जाएंगे? जिसे तुम तुच्छ समझ रहे हो बिरजू, वो तुच्छ नहीं बल्कि भयानक जहरीली नागिन है। वो ना जाने अब तक कितनों को मौत के घाट उतार चुकी है। चैनू, तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उसने महातांत्रिक को भी डस के मार दिया? हाँ, यही कहना चाहता हूं मैं। सुंदरवन के इस मायावी जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई ना कोई दुर्घटना तो अवश्य घटी है, जिसका मुझे अनुमान तो नहीं, आशंका अवश्य हो रही है बिरजू। शंका का कोई उपचार नहीं है छेनू, और तुम अपने मन से ये बुरे विचारों को निकाल दो।
और धैर्यपूर्वक महातांत्रिक की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो महातांत्रिक जीवन जैसे जहरीले नाग को जलाकर भस्म कर सकते हैं, तो उसके सामने ये ज्वाला की बिसाती क्या है? तुम देखना छेनू, वो ज्वाला जहां कहीं भी हो, महातांत्रिक उसे भी जलाकर भस्म कर देंगे। यदि तुम्हारा कहा सत्य हो गया बिरजू, और ज्वाला का विनाश हो गया, तो इस भयानक जंगल से बाहर निकलने के हमारे समस्त मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन पता नहीं वो ज्वाला इस समय कहां घात लगाए बैठी होगी। क्यों पीछे पड़ी हो हमारे पिताश्री के तुम? आखिर चाहती क्या हो? हमारे साथ इन जंगलों में भटक रही हो तुम। चली जाओ यहां से। बार बार कह चुकी हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। महल, चौबारे और धन दौलत, इन सब से मेरा मोह भंग हो चुका है युवराज। मुझे तो सिर्फ महाराज का प्रेम चाहिए, उनका साथ चाहिए युवराज। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें चुनारगढ़ के सम्राट का प्रेम। कभी नहीं मिलेगा तुम्हें हमारे पिताश्री का साथ, क्योंकि वो केवल हमारी माताश्री के हैं। वो चुनारगढ़ की महारानी चंद्रकांता के हैं और किसी के नहीं हो सकते। मगर उसी रानी चंद्रकांता से अब महाराज का मोह खत्म हो चुका है युवराज, क्योंकि रानी चंद्रकांता जिस उम्र में पहुंच गई है, वो उम्र ही तुम्हारी माताश्री और तुम्हारे पिताश्री के बीच में कभी ना टूटने वाली दीवार बन के रह गई है। दीवार तो अब तुम बन गई हो। तुम्हारे ही कारण हमारे पिताश्री, हमारे राज्य और हमारी माताश्री दोनों से दूर हो गए। तुम स्त्री नहीं, स्त्री के नाम पर वो कलंक हो जो कभी नहीं मिट सकता। युवराज, एक स्त्री को अपमानित करने से पहले खुद अपने पिताश्री के चरित्र की ओर देख लो। वो ही मेरे पीछे पीछे आए थे। वो मुझे स्वयं से कभी दूर नहीं करना चाहते। मुझे जली कटी सुनाने से पहले जाकर अपने पिताश्री को समझाओ, फिर मुझसे बात करना। हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। चली जाओ यहाँ से। यदि पिताश्री यहाँ नहीं होते, वो महल लौट गए होते, तो अब तक हम तुम्हारी हत्या कर चुके होते। शीघ्र अतिशीघ्र हमारी दृष्टि के सामने से दूर हो जाओ, अन्यथा आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। तो जाओ और कह दो अपने पिताश्री से कि मुझसे दूर हो जाएं। यदि वो तुम्हारी बात सुनकर मुझसे दूर चले जाते हैं, तो मैं भी कभी अपनी सूरत उन्हें नहीं दिखाऊंगी। मगर वो तो स्वयं ही अपने चरित्र का पतन कर चुके हैं। काजल! मुझ पर चिल्लाने से सत्य नहीं छुप सकेगा युवराज। अपने जिस पिताश्री पर इतना गर्व करके तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, वो तो अब उस ज्वाला के पास भी जाने लगे हैं, जो रात रात भर उन्हें अपने पास रखने लगी है। अब इस बात का निर्णय तुम स्वयं ही कर लो कि चरित्रहीन मैं हूं या चुनारगढ़ के सम्राट। हमारे पिताश्री सब कुछ भूलकर इन पराई स्त्रियों में डूब जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और अब ये ज्वाला कौन है? ज्वाला मैं हूं युवराज। वो युवती जो तुम्हारे पिताश्री के साथ मेरा नाम जोड़ने की कोशिश कर रही है, वो झूठ है, एक कहानी है। यदि ये झूठ है, तो तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? क्या कारण है कि तुम इस जंगल में
हमारे पिताश्री के डेरे के समीप भटक रही हो। ये जंगल मेरा घर है और मेरा जन्म भी इसी जंगल में हुआ था युवराज। मुझे यहाँ कहीं भी आने जाने का पूरा अधिकार है। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी आंखों में भी हमें काजल की तरह छल और कपट दिखाई देता है। तुरंत दूर हो जाओ हमारी दृष्टि के सामने से, अन्यथा इसी जंगल में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जहां तुम्हारा जन्म हुआ है। यदि ये ललकार किसी शत्रु की होती तो वो जिंदा नहीं बचता युवराज। इस जंगल में तुम ज्वाला की अतिथि हो, इसीलिए माफ कर दिया। युवराज, 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 क्या हुआ? युवराज, आप इतना चिल्ला चिल्ला कर किससे बातें कर रहे थे? युवराज, आप खामोश क्यों हैं? क्या समस्या है जो आप इतनी चिंता और आश्चर्य में डूबे हुए हैं? हमारे पिताश्री हमारी समस्या बन चुके, जो हमारे आदर्श हुआ करते थे। कभी वो उस दुष्ट काजल से ही नहीं, वे तो किसी अन्य स्त्री से भी प्रेम करते। क्या? महाराज किसी और से भी? भ्रष्ट हो चुके हैं हमारे पिताश्री। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। तुरंत माताश्री को किसी के हाथों ये संदेश भिजवा दिया जाए कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। खेमे में ना महाराज मिले ना उनके सैनिक, नहीं सब कहां चले गए? तेज सिंह जी, जगन सिंह, तुम अचानक यहाँ? मुझे महारानी जी ने महाराज के नाम ये संदेश पत्र देकर भेजा है। अब मैं डेरे पे गया तो मुझे वहां कोई नहीं मिला। महाराज अपने साथ युवराज इंद्रजीत, संग्राम सिंह और काजल को लेकर सुंदरवन की ओर निकले हैं। सुंदरवन की ओर? मगर क्यों? डाकू मंगल सिंह से युवराज आनंद को छुड़ाने के लिए और डाकू मंगल से बदला लेने के लिए महाराज सुंदरवन की ओर निकले हैं। महारानी जी का यह संदेश पत्र उन्हें देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महारानी जी बहुत चिंतित रहने लगी हैं महाराज के बिना। उनका स्वास्थ्य भी बहुत तेजी से बिगड़ता जा रहा है। हम महाराज से मिलने ही जा रहे हैं जगन सिंह। अगर भाग्य प्रबल रहा तो महाराज से जल्द ही भेंट होगी। तेज सिंह यहाँ? तेज सिंह! महाराज, प्रणाम महाराज। हम आप ही से मिलने आ रहे थे कि मार्ग में हमें जगन सिंह मिल गए। ये आपके नाम महारानी का संदेश पत्र लाए हैं। महाराज, महारानी जी ने मुझे संदेश पत्र दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपको अपने साथ में लेकर आऊं। पिताश्री ने संदेश पत्र में क्या लिखा है पिताश्री? महारानी ने हमें यह संदेशा भेजा है कि यदि हम सही समय पर महल नहीं पहुंचे तो वो महल के द्वार हमारे लिए सदा सदा के लिए बंद कर देंगे। इस संसार में अभी ऐसे किसी व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया जिसमें इतना साहस हो कि वो हमारे महल के द्वार हमारे लिए ही बंद कर सके। फिर महारानी ने हमें यह संदेश भेजने का साहस कैसे किया जगन सिंह? महाराज, महारानी जी अकेली पड़ चुकी हैं और आपके बिना उनको राज्य की बागडोर संभालना असंभव सा हो गया है। इसलिए विचलित होकर उन्होंने ये पत्र भेजा है। तो कह दो जाकर महारानी से कि जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हो जाता
तब तक सम्राट वीरेंद्र सिंह महल वापस नहीं लौटेंगे। आपको वापस लौटना होगा पिताश्री, क्योंकि इस समय मंगल को पकड़ने से महत्वपूर्ण कार्य माताश्री के आदेश का पालन करना है। खामोश! खामोश! शायद तुम नहीं जानते कि चुनारगढ़, नौगढ़ और विजयगढ़ के सम्राट को किसी के आदेश का पालन करने की आदत नहीं है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर हम नहीं जाएंगे। नहीं। युवराज, इस समय महाराज का महल लौटना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच गए हैं। खामोश! खामोश रहो तुम। हम तुमसे कोई सलाह या मशवरा नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम हमारी माताश्री का सुख और चैन सब छीन लेना चाहती हो। तुम ऐसी जहरीली नागिन, वो डायन हो जो हम सबको खा जाना चाहती है। युवराज! काजल का अपमान करके तुमने आज हमारा अपमान किया है। इसी वक्त, यदि इसी वक्त तुमने काजल से क्षमा नहीं मांगी, तो आज पिता और पुत्र का रिश्ता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा पिता जो चरित्रहीन है। युवराज! महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी तलवार म्यान में रख दीजिए, क्योंकि आपके सामने आपका पुत्र खड़ा है। ये पुत्र नहीं, वो नाग है जो हमें डसना चाहता है। परंतु आज हम इसका फन कुचल के रहेंगे। पिताश्री, आप एक पराई स्त्री के लिए अपने पुत्र पर हाथ उठा रहे हैं। पिताश्री, होश में आइए पिताश्री। बस पिताश्री, यदि आपने हम पर और हाथ उठाया तो हम भी आप पर हाथ उठाने को विवश हो जाएंगे। ये आपने क्या किया युवराज? आपने यहाँ तो अपने पिता का कत्ल कर दिया।
सूरज, अब सब कुछ खत्म हो गया। महाराज के शव को लेकर महल लौटने के सिवा अब कोई मार्ग नहीं बचा है। अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे, माथे छत्र धरे। पर इंसाफ करेगा वो ही सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे मौला मौला बोल। बाबा, अरे उजड़ गया ना तेरा सब कुछ, बिखर गए तेरे सारे सपने। अरे ये तो होना ही था, तेरी तकदीर तेरे ही हाथों से बिगड़ना लिखी थी। मैं अकेली रह गई बाबा, मेरा सब कुछ छिन गया। युवराज ने अपने ही हाथों महाराज का वध कर दिया। अरे कितना समझाया था तुझे कि चल कपट छोड़कर तू अल्लाह की पनाह में आ जा, अल्लाह की इबादत करने लग, लेकिन तू नहीं मानी। अब बता कि इतनी बड़ी दुनिया में तू कहां जाएगी? अरे कौन अपनाएगा तुझे? क्योंकि तूने एक बेटे को उसके बाप का कत्ल करने पर मजबूर किया है। दोषी मैं ही हूं बाबा, मेरी ही वजह से महाराज के प्राण छिन गए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं बाबा? न जिंदगी दिखाई दे रही है और न ही मौत अपने गले लगा रही है। जिंदगी और मौत के सफर में मत झूल मेरे बच्चे। बस अब उस बादशाह की यादों के फूल सजा ले अपने सीने में, जिस बादशाह ने तुझ पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, और अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ले। वो तुझे माफ कर देगा क्योंकि वो गफूर रहीम है। लेकिन एक शर्त, दोबारा उसके सामने कोई गलती मत करना। यदि जिंदा रही तो दुखियारों की सेवा में अपना सारा जीवन बिता दूंगी बाबा, किंतु उस बादशाह को कभी नहीं भूल सकती जिन्होंने एक पल में ही मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए थे बाबा। वो मनुष्य नहीं, देवता थे जो सदा सदा के लिए आसमान में एक चमकता सितारा बन के रह गए। बस बेटी, भूल जा इन सब चीजों को और सदा अपना फर्ज निभाते रहना। लेकिन एक बात बेटी, जा सबसे पहले जाकर उस बादशाह के आखिरी दीदार तो कर ले जो राख बन के इन फिजाओं में बिखरने वाला है। अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोलते बंदे मौला मौला बोल।
संग्राम सिंह, महाराज के शव को चुनारगढ़ ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि चुनारगढ़ का मार्ग यहां से बहुत लंबा है और वहां तक पहुंचते पहुंचते हम महाराज के शव को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और यदि चुनारगढ़ की प्रजा को पता चल गया कि महाराज की हत्या युवराज के हाथों हो गई है, तो प्रजा बगावत कर सकती है। इसलिए हमारे विचार से महाराज का अंतिम संस्कार यही करना उचित होगा तेज सिंह। और युवराज इस बात को समझ सकेंगे? वो अवश्य महाराज के शव को चुनारगढ़ ले जाने की जिद करेंगे, परंतु हमें उन्हें समझाना होगा। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, अपने क्रोध को हम वश में न रख सके और आपको सदा सुधा के लिए खो दिया। युवराज, युवराज, अब महाराज से बिछड़ने का समय आ गया है। रात होने से पहले हमें इसी जंगल में उनका अंतिम संस्कार करना होगा। नहीं, हम पिताश्री को चुनारगढ़ लेकर जाएंगे। हम पिताश्री को महल लेकर जाएंगे और माताश्री के सामने ये स्वीकार करेंगे कि उनकी मांग का सिंदूर अब नहीं उजाड़ा। और हमारे कारण ही युवराज आनंद भी इस दुनिया में नहीं रहे। युवराज, हम आपके दुख और आपकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हैं, परंतु महाराज के शव को चुनारगढ़ ले जाना किसी भी हाल में संभव नहीं है। इसीलिए हम महाराज का अंतिम संस्कार यहीं पर इसी जगह पर करने के लिए विवश हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे राज्य की प्रजा और माताश्री को हम क्या उत्तर देंगे? पिताश्री को पहले ही हम सबसे दूर कर चुके हैं। हम उनके अंतिम दर्शन से हम उन सबको दूर नहीं कर सकते। युवराज, अब चुनारगढ़ की प्रजा के भाग्य में महाराज के अंतिम दर्शन नहीं लिखे हैं, क्योंकि परिस्थितियां यही कह रही है कि महाराज की चिता अब चुनारगढ़ में नहीं बल्कि सुंदरवन के जंगलों में सुलगने वाली है। ये कौन है जो सुंदरवन में आके आंसू बहा रही है?
अंजलि, तुम सुंदरवन में कैसे? मेरा दुर्भाग्य मुझे सुंदरवन ले आया। यदि वो दो कपटी मनुष्य मुझे मेरे बच्चे से मिलाने और उस तांत्रिक के तंत्र से मुक्ति दिलाने का धोखा नहीं करते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तांत्रिक से मुक्ति? वो दो कपटी मनुष्य मेरे बताए मार्ग के सहारे सुंदरवन तक पहुंचने में सफल होते ही न जाने कहां गायब हो गए और मैं कुछ ना कर सकी। पता नहीं मेरा बच्चा मुझे कब मिलेगा। पता नहीं उस भैरवनाथ के श्राप से मुक्ति कब मिलेगी मुझे। तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि उस तांत्रिक की मौत समीप आ चुकी है और उसके मरते ही तुम अपने आप मुक्त हो जाओगी। मगर वो बहुत शक्तिशाली है, उसे कोई नहीं मार सकता। मैंने उसकी शक्तियों को बहुत समीप से देखा है। उसे मैं मौत की घाट उतारूंगी। देखना, बहुत जल्द वो मेरे जहर से मारा जाएगा। तुम चिंता मत करना। बाबा मलंग यहाँ? बाबा, ज्वाला, ज्वाला बेटा, तुम्हें देख बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जीवन के साथ रहने वाली ज्वाला आज अकेले कैसे दिखाई दे रही है? उस राक्षस भैरवनाथ ने उन्हें जलाकर मार डाला है बाबा। उस हैवान ने तुम्हें फिर से जीवन से अलग कर दिया। वो रब्बुल इज्जत उसे कभी माफ नहीं करेगा। ईश्वर उसे माफ कर भी दे तो ज्वाला उसे कभी माफ नहीं करेगी बाबा। बस उस सुरक्षा कवच को तोड़ने की देर है, जिसके सहारे वो अभी तक जिंदा है। मगर आपके पैर को क्या हो गया बाबा? आप अचानक अपंग कैसे हो गए? हाल में खुश, बेहाल में खुश, वो रखे जिस हाल में खुश। एक शैतान को राह दिखाई और एक पैर को खोने की सजा पाई। मैं समझ गई बाबा, अवश्य उसी तांत्रिक ने ये पाप किया है। अब उसका अंत बहुत निकट आ गया है बाबा। जीवन को जलाने के बाद उसने आप जैसे संत को अपंग किया है। वो जहां भी दिखेगा वही उसकी कब्र बनने वाली है। तुम जिस भैरवनाथ को जानती हो बेटा, उसने अपना रूप बदल लिया है। उसने अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा चढ़ा लिया है। अब समझ में आया वो कायर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मैंने उसका सुरक्षा कवच तोड़कर उसे मौत की चेतावनी दी थी। उसने उसी भय से अपना रूप बदल लिया है। मौत की निगाहों से वो शैतान कब तक बच पाएगा? उस रब्बुल इज्जत ने उसकी जब खतरनाक मौत मुकर्रर करती है, उसी रोज वो तुम्हारे सामने बेनकाब हो जाएगा और तुम्हारा जहर उसे दोज़ख में भेज देगा।
इतनी देर से ज्वाला को ढूंढ रहा हूं, ना जाने कहां चली गई। कौन है तू जो मेरी इस धरती पर निडर होकर जा रहा है? ये मंगल का धड़ है जो हमारे दिए हुए शक्ति पुंज के कारण अभी तक जिंदा है। किसी तरह इस शक्ति पुंज को इस राक्षस से वापस छीनना होगा। किस विचार में पड़ गया तू? यदि तूने अपना परिचय नहीं दिया तो तुझे लाश में बदल दूंगा। काली को धमकाकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। कौन है तू? बता। और इस घिनौने धड़ के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मैं मौत हूँ, जो भी सामने पड़ता उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और मैं यमराज हूँ, लगता है आज तेरे ही प्राण हरने होंगे। तू छीनेगा मेरे प्राण, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सरदार, सरदार, कौन है ये जिससे तुम लड़ रहे थे? पता नहीं ये कौन है जो हमें अपना परिचय नहीं दे रहा है। मगर तुम इतने घबराए हो क्यों दिखाई दे रहे छैनू? सरदार, वो तांत्रिक विश्वासघाती निकला, हमें बीच मझधार में अकेला छोड़कर न जाने कहां लुप्त हो गया है। मैं भी उस भैरवनाथ की तलाश कर रहा हूँ जिसने मेरे भोले भाले भाई को वश में कर उन गुफाओं में भेज दिया जहाँ पर वो तिलिस्मी खंजर छुपा हुआ। मगर तिलिस्मी खंजर लेने के लिए तो उस भैरवनाथ ने मुझे भेजा था। इसका मतलब ये हुआ कि भैरवनाथ अपना मतलब साधने के लिए हमसे छल कर रहा है। मैंने उस दुष्ट भैरवनाथ की सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु वो न मेरा सगा निकला और न ही किसी और का। सबको धोखा देकर वो पाखंडी भाग निकला। यदि वो मुझे एक बार दिख जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जिंदा तो अब तू नहीं बचने वाला, नमक हराम। सामने पैर छूकर आशीर्वाद दिया करता था, मगर पीछे से आग उगल रहा है। वो तांत्रिक अब मंगल के हाथों नहीं बचेगा। उसने मंगल के साथ जो छल किया है उसका दंड उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो जाओ, देर मत करो, वो दुष्ट को पकड़ो जिसने तुम्हारे साथ छल किया। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। नहीं, भैरवनाथ की मौत होगी तो मेरे हाथ से होगी, मेरे, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे अपना शीश गंवाना पड़ा। और हाँ, तुम दोनों सुनो, उस पाखंडी भैरवनाथ को तुम दोनों भी जाकर ढूंढो। उसके बचकर निकलने का कोई भी रास्ता बचना नहीं चाहिए। अब हमारा शक्तिपुंज हमारे पास आ गया है मंगल। अब तुम्हें ज्वाला के जहर से कोई नहीं बचा सकता। महाराज की अस्थियों को लेकर
हमें तुरंत चुनारगढ़ निकल जाना चाहिए। हम सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे युवराज। आप ठीक कह रहे हैं संग्राम सिंह जी। इस जंगल ने हमें दुखों के सिवाय कुछ नहीं दिया, परंतु चुनारगढ़ पहुंचकर हम माताश्री को अपना कौन सा मुख दिखाएंगे? कैसे कहेंगे कि पिताश्री इस कलश में समा चुके? हम आपके मन में चल रही दुविधा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं युवराज, परंतु आज नहीं तो कल आपको महारानी और चुनारगढ़ की प्रजा का सामना तो करना ही होगा। चलिए युवराज। युवराज चलिए। रुकिए युवराज। क्या आप सब महाराज के अधूरे सपने को पूरा किए बिना ही चले जाएंगे? कौन सा सपना? क्यों आई हो तुम यहाँ? ये बताने के लिए कि महाराज उस दुष्ट डाकू मंगल से बदला लेना चाहते थे, जिसने उन्हें बंदी बनाकर अपमानित किया था। क्या आप सब महाराज के अपमान का बदला लिए बिना यहाँ से चले जाएंगे? जब महाराज ही नहीं रहे तो मंगल की तलाश में भटकने से क्या फायदा? इस समय हमें महाराज की अस्थियों को चुनारगढ़ ले जाना अति आवश्यक है। मंगल को तो हमारी सेना भी बंदी बना लेगी। सेना के भरोसे महाराज के संकल्प को पूर्ण करना समय नष्ट करने जैसा है संग्राम सिंह जी। यदि आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं स्वयं महाराज के संकल्प को पूर्ण करूंगी। ये तुमने क्या किया? अरे पिताश्री के शरीर की भस्म को अपने माथे पर क्यों लगा लिया? ये मेरे लिए भस्म नहीं, बल्कि वो सिंदूर है जो मुझे मंगल तक पहुंचाने में मेरी सहायता करेगा। भले ही मैं चुन्नी लाल के इशारे पर महाराज को यहाँ छलने आई थी, किंतु ये कोई नहीं जानता कि मैं मरने के बाद भी महाराज से सच्चा प्रेम करती रहूंगी। और जब तक उनका अधूरा सपना पूर्ण नहीं हो जाता, मैं यहां से एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगी। क्या तुम ये भूल गई कि इस जंगल में चंडालिका को रक्त चढ़ाए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता? जानती हूं, मैं अपना रक्त चढ़ाने के लिए तैयार हूं, और यदि मेरा रक्त महाराज की इच्छा पूर्ण करने के काम आ गया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और आप एक बार फिर से चुनारगढ़ जाने के लिए विचार कर लीजिएगा। हमें पिताश्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करनी होगी संग्राम सिंह जी। पिताश्री की अस्थियों के साथ साथ डाकू मंगल सिंह की लाश को भी चुनारगढ़ साथ लेकर जाना होगा। ये आप क्या कर रहे युवराज? उस कपटी काजल की बातों में आकर आप समय नष्ट कर रहे हैं। नहीं संग्राम सिंह जी, हमारे रहते हुए कोई और हमारे पिताश्री की अंतिम इच्छा पूरी करे, यह हमारा अपमान होगा। इस जंगल में हम तब तक रहेंगे जब तक हम हमारे पिताश्री के सभी शत्रुओं को समाप्त नहीं कर देते। गजराज,
सुंदर बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी हमने। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए हैं, परंतु गुफा तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही है। क्रूर सिंह, तुम्हारे टोक टोक कर अपशगुन करने से हमें यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। क्या तुम चुपचाप रह के आगे नहीं बढ़ सकते हो? जब से हम चले हैं तब से तुम एक पल भी शांत नहीं रहे। अच्छा, गजराज सिंह, मौत को हमने अपने सामने खड़ा देखा है, तुमने नहीं। मरते मरते हम बचे हैं, हम, तुम नहीं, तुम नहीं। यदि हमारे स्थान पर तुम होते और जो हम पे गुजरी है वो तुम पे गुजरी होती, तो तुम यहाँ इस जंगल में नहीं, यहाँ से भागकर शिवगढ़ का मार्ग पकड़ चुके होते। हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी। ये क्या क्रूर सिंह, इस वीराने जंगल में ये बिना सवार और बिना लगाम का घोड़ा कहां से आ गया? अरे गजराज, हमें क्या लेना देना कहीं से भी आया हो। बस इस घोड़े के आ जाने से हमारी समस्या का समाधान अवश्य हो गया है, क्योंकि अब हम पैदल नहीं बल्कि इस घोड़े पर सवार होकर चलेंगे। चलो। कौन हो तुम? अब इस प्रश्न का उत्तर तो गजराज सिंह ही देंगे। कौन है तू सरकटे, जो घोड़े से मनुष्य बन गया? मनुष्य नहीं, मैं दानव हूँ, दानव, जिसकी दृष्टि से कोई बचकर नहीं निकल सकता, कोई नहीं। और हम वो महायोद्धा हैं जिसकी तलवार से ना कोई मनुष्य बच सकता है और ना कोई दानव। हट जा हमारे रास्ते से, नहीं तो ये जो बचा कुचा शरीर है ना, ये भी हम काट कर चील कर वो को खिला देंगे। मेरे जंगल में मुझे ही धमकाने का साहस? अब ना तू जिंदा बचेगा और न तेरा ये साथी। मेरा शक्ति पुंज कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? अरे ओ सिरकटे कायर, कहाँ भाग गया? यदि हिम्मत है तो आओ, आओ और सामना करो महायोद्धा क्रूर सिंह का। आओ। अब वो सिरकटा मायावी दानव हमारे सामने नहीं आएगा क्रूर सिंह, क्योंकि वो गजराज सिंह से डर कर भाग गया है। यदि हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो वो मायावी इतनी सरलता से नहीं भागता। अब तुम देखते जाओ गजराज, इस जंगल में कोई भी मायावी शक्ति मेरे समक्ष
टिक नहीं पाएगी। हमारा मतलब हमारी समझ। कहाँ गया वो शक्तिपुंज? यदि वो हमारे धड़ से अधिक दूर रहा तो हमें कोई भी परास्त कर सकता है, हमें कोई भी मौत के घाट उतार सकता है। नहीं, हम इस तरह कायर की मौत नहीं मरना चाहते। छानो! अरे ये तो सरदार की आवाज है। छानो! छानो! अवश्य ही तुम्हारे सरदार कोई संकट में है छेनो। छानो! छानो! सरदार! सरदार! छानो! सरदार! क्या हुआ सरदार? तुम इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हो? हमारे प्राण संकट में पड़ गए छेनु। वो शक्तिपुंज हमसे दूर हो गया है जो हमें भैरवनाथ ने दिया था। ये कैसे हो गया सरदार? कहाँ गया वो शक्तिपुंज? यदि ये जानते तो तुम्हें क्यों बुलाते? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस चारों ओर मौत ही मौत दिखाई दे रही है छेनु, मौत। क्या तुम्हारी किसी से कहीं हाथापाई हुई थी? हाँ, 2 मनुष्यों के साथ। अभी अभी हमारी जबरदस्त लड़ाई हुई थी और पहली बार हम किसी के हाथ परास्त हुए हैं। तो अवश्य ही आपका शक्तिपुंज वहीं गिरा होगा। किंतु आप चिंता मत कीजिए, हमें वो स्थान पर ले चलिए जहां आपकी हाथापाई हुई थी। इस दिशा में चलो। यहीं पर हमारी लड़ाई हुई थी। फिर तो वो शक्तिपुंज भी यहीं गिरा होगा। ढूंढो उसे। यहाँ तो वो शक्तिपुंज नहीं मिल रहा है मंगल सिंह। तो कहाँ गया? यदि वो हमें नहीं मिला तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे। कहीं वो शक्तिपुंज उनके हाथ तो नहीं लग गए सरदार, जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी? कौन थे वो 2 मनुष्य? हमने उन्हें पहली बार देखा था, हम नहीं जानते उन्हें छेनु। फिर वो 2 अपरिचित मनुष्य ही आपकी शक्ति चुरा कर ले गए होंगे। किंतु अब उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस मायावी जंगल में न जाने वो दोनों कहां लुप्त हो गए होंगे। हम उन्हें पाताल से भी खोज निकालेंगे। वो दोनों हमसे हमारी शक्ति छीनकर इस जंगल से जिंदा वापस नहीं लौट सकते। नहीं। गजराज, तुम जानते नहीं थे ना कि हम कितने महान शक्तिशाली योद्धा हैं? उस सिर कटे को जिस प्रकार हमने परास्त किया, उसके लिए हमारी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारा मतलब हमारी। आओ। ठहरो। मुझे धोखा देकर कहाँ भटक रहे हो तुम दोनों? हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे मंजरी। गजराज देखो, मिल गई। हमें सुंदर वन में छोड़ के तुम कहाँ गायब हो गई थी सुंदरी? झूठ बोल रहे हो, स्वार्थी हो तुम दोनों। अपना मतलब निकलते ही सुंदर वन से गायब हो गए। याद रखो, अगर मंजरी तुम्हें सुंदर वन तक ला सकती है तो सुंदर वन में भटका भी सकती है। हमें धमकाने का साहस मत करो मंजरी। तुम जानती नहीं हो कि हम हैं कौन और हमारी हस्ती क्या है।
जब हमारे सामने सर कटा जैसा दानव भी नहीं टिक सका, तो तुम्हारी छाती क्या है? जब किसी भूल भुलैया में उलझ कर रह जाओगे, तब तुम्हें मंजरी की शक्तियों का पता चलेगा। मैं कभी तुम्हें तुम्हारे मकसद तक नहीं पहुंचने दूंगी। मंजरी के साथ टकराने से कोई लाभ नहीं। इसे मूर्ख बनाकर अपने साथ ले जाना होगा ताकि चंडालिका को रक्त चढ़ाया जा सके। हम तुम्हारे बच्चे से तुम्हें अवश्य मिलवाएंगे मंजरी, परंतु तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं क्रूर सिंह, तुम्हें इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चली जाओ। गजराज, हमारी कूटनीति ये कहती है कि चंडालिका को प्रसन्न करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी। तत्काल वापस बुलाओ इसे, बुलाओ। भैरव मंजरी, अब क्या चाहते हो मुझसे? हम तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहते हैं मंजरी। आवेश में हमने जो कुछ भी तुमसे कहा उसे भूल जाओ और हमारे साथ चलो। तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर मिल जाएगा। मंजरी, अब अधिक सोच विचार करने में समय नष्ट मत करो। आओ, हमारे साथ चलो। युवराज, अगर आपने महाराज की इच्छा पूर्ण करके चुनारगढ़ वापस लौटने का निर्णय ले ही लिया है, तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। परंतु सुंदरवन के घने जंगलों में आगे बढ़ने से पहले हमें महाराज का अस्थि कलश किसी पीपल या वट वृक्ष में बांधना होगा, ताकि महाराज की अस्थियां सुरक्षित रह सकें। हम भी तेज सिंह के इस विचार से सहमत है युवराज। मंगल सिंह को ढूंढकर खत्म करने के लिए न जाने कहां कहां भटकना होगा, इसलिए अस्थियों को साथ ले जाना उचित नहीं होगा। ठीक है, हम लौटते समय पिताश्री की अस्थि कलश अपने साथ लेकर जाएंगे। जगन सिंह, ये अस्थियां ले जाकर किसी सुरक्षित पेड़ पर बांध दो। जो आगे युवराज। संग्राम सिंह जी। जी युवराज। हमें उस युवती का क्या करना चाहिए जिसके कारण हमें हमारे पिताश्री को खोना पड़ा? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे उसके किए का दंड मिलना ही चाहिए। काजल को तुरंत मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए युवराज। काजल को मौत के घाट उतारने से कोई लाभ नहीं होगा संग्राम सिंह। तो क्या उसे माफ करके आप उसे सुरक्षित चुनारगढ़ भेज देना चाहते हैं तेज सिंह? जिसकी वजह से हमारे महाराज को प्राण गंवाने पड़े, महारानी को इतने कष्ट झेलने पड़े, उसे हम कभी माफ नहीं कर सकते संग्राम सिंह। हम सोचते हैं कि काजल को अपने साथ लेकर सुंदरवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि चंडालिका को उसके रक्त का भोग चढ़ाया जा सके। आपका ये सुझाव हमें पसंद आया तेज सिंह जी। आपकी इस योजना से चंडालिका को प्रसन्न करके आगे बढ़ने का मार्ग भी खुल जाएगा और उस दुष्ट काजल को मृत्यु दंड भी मिल जाएगा। तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। सूरज उगते ही
काजल को लेकर हमें मंगल सिंह की तलाश में निकल जाना चाहिए। जैसे ही जगन सिंह लौट आएंगे, हमारे निकलने की सूचना उस युवती तक पहुंचा दी जाए। कौन हो तुम? तू कौन है ये बता मुझे, और इस पेड़ पर तूने उस मटके में क्या छुपा रखा? चुनारगढ़ के महाराज की पवित्र अस्थियां हैं उस कलश में। मगर ये पूछने वाला तू है कौन? मंगल। मैं डाकू मंगल सिंह हूँ। डाकू मंगल? हाँ, वही डाकू मंगल सिंह जिसने तेरे महाराज को बंदी बनाया था। तो फिर अब तेरी मौत निश्चित है मंगल, क्योंकि चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को तेरी ही तलाश है। ये तो जगन सिंह की आवाज है। लगता है जगन सिंह किसी संकट में है। हमें भी ऐसा ही लगता है कि जगन सिंह पर किसी ने आक्रमण कर दिया। चलिए। ये तीनों इस तरह घबराए हुए कहां भागे चले जा रहे हैं? जगन सिंह! जगन सिंह! जगन सिंह, तुम्हारी ये हालत किसने की? जगन सिंह, किसने तुम्हारी ये हालत की? जगन सिंह, तुम पर किसने आक्रमण किया? जगन सिंह! जगन सिंह! डाकू मंगल सिंह के धड़। अब मंगल का बचना असंभव है युवराज। वो अधिक दूर नहीं गया होगा। वो जहां भी गया होगा हम उसे घेर लेंगे और इतना तड़पा तड़पा कर मारेंगे कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। दुष्ट मंगल ने जगन सिंह की हत्या करके स्वयं अपनी मौत को दावत दी है युवराज। अब आप तुरंत ही उसको मौत के घाट उतार दीजिए। पता नहीं हमारा शक्ति पुंज कहां लुप्त हो गया।
उसके बिना हमारी शक्ति अधूरी है। यदि ज्वाला से सामना हो गया तो उसे परास्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। और अब ऐसा कोई दिखाई भी नहीं देता जो हमें कोई नई राह दिखा दे। अल्लाह बोल रे बंदे। बाबा मलंग, सही समय पर राह दिखाने वाला आ गया। बाबा मलंग, बाबा मलंग। मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। मतलब की ये दुनिया है, मतलब के सारे लोग, किस पे भरोसा कर ले बंदा, अल्लाह तू ही बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। बाबा, ये तो मंगल का धड़ लगता है, लेकिन इसका सर कहां गया? बाबा, ठीक समय पर आपके दर्शन हो गए बाबा। मगर तुम्हारा सिर किसने काट दिया मंगल? उस चंडालिका ने, जिसे हम रक्त का भोग नहीं चढ़ा सके। मगर हैरत की बात है मंगल कि तुम्हारा जिस्म बिना सर के जिंदा है। हमारा धड़ केवल भैरवनाथ के कारण जिंदा है बाबा। यदि भैरवनाथ हमें तंत्र शक्तियों से भरा तावीज नहीं देते तो गर्दन कटने के बाद हम मर जाते। मगर वो तावीज भी कहीं खो गया है, जैसे हम ढूंढते हुए भटक रहे थे कि आप मिल गए बाबा मलंग। वो भैरवनाथ दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी है, उसी ने तुम्हें फंसाया होगा। नहीं बाबा, भैरवनाथ पाखंडी नहीं, बल्कि हमारे लिए मसीहा बनकर आए थे। आज उन्हीं के कारण हम अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। मगर तुम्हारे पैरों को क्या हुआ बाबा? उस तांत्रिक की काली ताकत ने मेरे एक पैर को अपंग किया है, क्योंकि ये फकीर हमेशा उसके बुरे कामों के बीच में आता था। मगर पाक परवरदिगार की कसम, मैं हमेशा उसकी राह में आता रहूंगा, चाहे वो कितनी बार भी अपना रूप बदल ले। तो क्या भैरवनाथ ने अपना रूप बदल लिया? हाँ मंगल, उस शैतान ने अपना रूप बदल लिया है ताकि ज्वाला की नजर उस पर न पड़ सके। जैसे तुम ज्वाला के डर से इधर उधर भटक रहे हो, वैसे ही वो भी अपनी जान बचाकर इस जंगल में भटक रहा है। मुझे ज्वाला का भय नहीं, यदि वो सामने पड़ गई तो चिंता नहीं बचेगी। नहीं मंगल नहीं, जिस ज्वाला को तू खत्म करने का ख्वाब देख रहा है, उसे मारना इतना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। नहीं बाबा मलंग, ज्वाला की मौत मंगल के हाथों ही होगी। यदि तुम्हें कहीं वो जहरीले नागिन मिल जाए तो कह देना कि मंगल मौत बनकर उसे खोज रहा है, और जहाँ उसके जीवन को भैरवनाथ ने भेजा था वहीं पर मंगल उसे भेजने वाला है। इस गुरूर में मत रहना मंगल, ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि तू ज्वाला को खत्म कर देगा। ज्वाला को खत्म करना आसान नहीं है, नामुमकिन है।